बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद खान और आप देख रहे हैं लर्न विद असद। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और उसके साथ हम एक बनाएंगे प्रोग्राम। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट टॉपिक है हमारा। इससे पहले मैंने इफ एल्स, सिंपल इफ एल्स, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। जिसने ये देखना हो इस वीडियो के बाद प्रीवियस वीडियो पर आई बटन पर क्लिक कर कर जाकर वो देख सकता है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। नेस्टेड इफ, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है नेस्टेड इफ की, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। A nested if in C++ is an if statement। वो कहता है a nested if, एक nested if जो है C++ में एक if statement है। that is target, जो एक target है of another if statement। nested if एक target है एक और if statement का। फिर वो कहता है nested if statement means, इसका मतलब है if statement inside another if statement। वो कहता है कि एक इफ स्टेटमेंट आपने बना ली है, एक इफ कंडीशन आपने ले ली है, उसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगवाने को नेस्टेड इफ कहते हैं। थोड़ा सिंटैक्स की तरफ आते हैं, आपको अच्छे से गाइड हो जाएगा। तो ये हम सिंटैक्स की तरफ आ गए हैं। ये आप देखिएगा गौर से, पहले इफ लिखेंगे, उसकी कंडीशन डालेंगे जो भी आपने कंडीशन लगाई है। अगर तो आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू है, इफ की पहली कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और इफ की सेकंड कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अगर इफ की सेकंड कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट दोबारा करेगा, और जो इफ की सेकंड कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट लिखी होगी सी आउट या सी इन या कोई फार्मूला, तो वो उसको एग्जीक्यूट करके रन करके आपको शो करवाएगा। अगर तो आपकी पहली कंडीशन ठीक है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो ये डायरेक्ट सेकंड कंडीशन को स्किप करके एल्स वाली स्टेटमेंट पर आएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 पर। अगर एल्स की स्टेटमेंट ठीक है तो ये रन करेगा, एल्स की स्टेटमेंट को रन करवाएगा। अगर तो ये भी फॉल्स है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ जाएगा इस स्टेटमेंट पर, एल्स के इस पार्ट पर आ जाएगा और इसको रन करेगा। इधर हम लिखवाएंगे जो भी हमने स्टेटमेंट देनी हो। तो अगर इफ की कंडीशन पूरी की पूरी रन नहीं करती तो ये एल्स पार्ट रन करेगा। अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तो वो दूसरी भी रन करेगा, अगर दूसरी ट्रू होगी। अगर दूसरी ट्रू नहीं होगी, तीसरी ट्रू है तो वो तीसरी को रन करेगा। अगर तीनों की तीनों ट्रू नहीं है तो वो एल्स के पार्ट पे आ जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट रन करेगा। तो एग्जांपल के तौर पे अपना प्रोग्राम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है राइट अ प्रोग्राम इन विच यूजर एंटर द एज एंड प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स एंड शो द यूजर विल बी टीनेजर और नॉट टीनेजर। तो इसमें वो कह रहा है कि आप एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें यूजर अपनी एज एंटर करे और उसमें वो प्रोग्राम यूजर को बताए कि वो टीनेजर है या नहीं है। तो यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल समझाने के लिए लिख लिया है। तो हम 4 पार्ट लेंगे इफ एल्स और नेस्टेड इफ यूज करने के लिए। पहले पार्ट में 1 to 9 रखवाएंगे। अगर तो 1 से लेके 9 तक ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी हमारी। तो अगर तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो दूसरी कंडीशन में आएगा, 10 to 18 पूछेगा तो उसके हिसाब से हम जो सी आउट करवाएंगे। अगर तीसरी पर आएगा, इन दोनों को स्किप करके 19 से 50 के दरमियान अगर उसकी एज है तो वो यहाँ का सी आउट प्रिंट करवाएगा। अगर उसकी 50 अबव है, वो ओल्ड है, तो यहाँ पर वो नॉट टीनेजर प्रिंट करवाएगा। जो अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे और आप उसमें देखेंगे कितना बेहतरीन प्रोग्राम बनेगा। तो चलिए अपने डेव की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम को बनाकर देखते हैं। Ctrl+N दबाकर अपने प्रोग्राम शीट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ये थोड़ा सा गलत हो गया था। यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ हम लिख देंगे रिटर्न 0। ये हमारा प्रोग्राम आका बन गया है। सेव कर लेंगे प्रोग्राम को, एज के नेम से सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक इंटीजर लेंगे
उसमें रखेंगे हम एज लिख लेंगे। इंटीजर के अंदर हम एज एक डाटा टाइप इंटीजर लेंगे, उसमें एज स्टोर करवा देंगे, अब उसे डिक्लेयर करवाएंगे। सी आउट लिखेंगे, डबल को ग्रेटर देन के साइन, डबल कोट्स, फिर लिखेंगे एंटर यूर एज, और यहाँ पर हम एंडल करवा देंगे। नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए सी इन करेंगे, इसको एज में स्टोर करवा देंगे सी आउट को। यहाँ तक एक नॉर्मल प्रोग्राम हमारा बन चुका है कि यूज़र से वो उसकी एज मांगेगा जो यूज़र उसमें एंटर करेगा। अभी हम यहाँ पर लगाएंगे सिर्फ इफ़ लगाएंगे। यहाँ पर इफ़ देखते हैं, इफ़ स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम लिखेंगे एज ग्रेटर देन, अगर एज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू है 10 के, अगर वो 10 से ऊपर का है तो प्रोग्राम इसके अंदर इफ़ के अंदर वो एंटर कर सकता है, अगर वो 10 से ऊपर का है। यहाँ पर हम एंड पर्सन का साइन लगा देंगे। उसके बाद हम एक और यहाँ पर कंडीशन दे देंगे, एज ग्रेटर देन एंड एज लेसर देन एंड इज इक्वल टू 50। अब हमने यहाँ पर दो कंडीशन दे दी हैं, एज अगर 10 से ऊपर है और एज अगर 50 से नीचे है। अब जो भी यूज़र होगा अगर उसकी एज 10 से कम होगी और 50 से अबव होगी तो वो यहाँ पर एंटर नहीं कर सकेगा, इफ पार्ट के अंदर नहीं आएगा। वो मैं बताऊंगा आपको वो कहाँ चला जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स इस बार कोशिश करनी है सही एग्जैक्ट डालने। इफ़ की ब्रैकेट्स मैंने डाल दी हैं। इफ़ की ब्रैकेट्स के बाद अब हम इसके अंदर लगाएंगे नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे। नेस्टेड इफ क्या कहता था, इफ़ के अंदर एक और इफ़ यूज़ करो। अब हम यही इफ़ लिखेंगे और अपनी एक और कंडीशन देंगे, एज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10, अगर तो वो एज ग्रेटर देन और 10 के इक्वल हो गई है, साइन लगाएंगे एंड का, एंड ऑपरेटर, फिर एज लेसर देन एंड इज इक्वल टू वही 50 नहीं सॉरी 18, क्योंकि 18 तक लेना ना, 18 टीनेजर 18 तक। अगर 10 से पहली कंडीशन एंटर होकर आएगा वो 10 से 50 तक के बीच। फिर यहाँ पर दूसरी कंडीशन है, अगर तो 10 से 18 तक का बच्चा है, मीन्स नौजवान है यूज़र, उसने अपनी एज 10 to 18 एंटर करवाई है, तो यहाँ पर हम सी आउट प्रिंट करवाएंगे डबल कोट्स यू आर टीन एजर, और यहाँ पर इसकी ब्रैकेट बंद कर देंगे। जो इफ़ की हमने इफ़ यहाँ यूज़ किया है तो इफ़ की भी ब्रैकेट ओपन हुई है और यहाँ पे क्लोज हो गया। अब नेस्टेड इफ के अंदर हमने इफ़ का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एल्स का पार्ट लगवाएंगे। एल्स नीचे आ जाएंगे, इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, सी आउट प्रिंट करवा देंगे, यू आर नॉट अ टीनेजर। इसका मतलब है अगर 10 से 18 साल का नौजवान यूज़र है एंटर कर रहा है अपनी एज, तो वो यू आर टीनेजर शो करवाएगा। अगर वो नहीं है, इसके अलावा कोई भी एज है उसकी 18 से 19 से लेके 50 तक, तो उसे शो करवाएगा यू आर नॉट अ टीनेजर। अब मैंने आपको कहा था अगर कि कोई बच्चा ऐड कर देता है या कोई ज़्यादा बूढ़ा बंदा ऐड कर देता है यूज़र हो और अपनी एज ऐड कर दे 1 से 9 तक और 50 से ऊपर जितनी भी वो ऐड कर सकता है, तो वो पार्ट कहाँ जाएगा मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए हम एक और एल्स पार्ट यूज़ करेंगे। एल्स, अब एल्स की जो है ब्रैकेट्स डालेंगे और इसी तरह इसके अंदर हम एक इफ़ और एक एल्स यूज़ करने वाले हैं जिससे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। नेस्टेड इफ हमारा पूरा मुकम्मल यूज़ हो जाएगा। इसमें एक और इफ़ यूज़ करेंगे, साइन डाल देंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स डाल देंगे, एज लिखेंगे ग्रेटर देन स्मॉलर देन 10, एज स्मॉलर देन 10। अगर 10 से कम एज है तो इफ़ की ब्रैकेट्स डाल देंगे। ये एल्स की ब्रैकेट्स थी पहले, अब इफ़ की ब्रैकेट्स हैं जो नेस्टेड इफ के अंदर ओपन हो रहा है। यहाँ पर सी आउट करवाएंगे डबल कोट्स यू और अंडर 10 लिख देते हैं यहाँ पर,
और यहाँ पर हमारा इफ़ पार्ट पूरा हो जाएगा। ये हम नीचे आ जाएंगे, उसके बाद हम यहीं पर एल्स करवाएंगे। अब जो है सिर्फ एक पार्ट बच गया है। हमने 10 से नीचे वाले बच्चे भी ले लिए हैं और 10 से 18 तक नौजवान भी ले लिए हैं। 18 से 50 तक हमने नॉट टीनेजर्स भी ले लिए हैं। और अब हमने बुज़ुर्ग बूढ़े लेने हैं जो ओल्ड होते हैं, मैन या वूमेन अबव 50। तो हम यहाँ पर एल्स पार्ट में लिखवा देंगे सी आउट डबल कोट्स यू आर मोर देन 50 years। सिंपल प्रोग्राम है। एल्स की ब्रैकेट्स चेक कर लेते हैं। आप चाहें तो इस एल्स की भी ब्रैकेट्स डाल सकते हैं, वैसे इतना मैंने आपको बताया इशू नहीं होता इसका। रन कर देखना प्रोग्राम एक बार। तो एंटर योर एज, पहले मैं 1 से लेके 10 तक ट्राई करता हूँ। 3 यू आर अंडर 10 वो बता रहा है। फिर मैं रन करता हूँ। अब मैं 10 से ऊपर ऐड करता हूँ 15, तो कह रहा आप टीनेजर हैं। तो अब हम 18 से ऊपर ट्राई करते हैं। 36 ले 37 ले लिए, तो यू आर नॉट अ टीनेजर। 50 अबव चेक करते हैं, 58, तो कह रहा यू आर मोर देन 50 ईयर्स। तो ये था हमारा सिंपल यूजिंग नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इफ़ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ तक ये हमारी कंडीशंस मुकम्मल हो गई है सीरीज़। अब मैं आपके कमेंट्स पर गौर करता हूँ, तो वहाँ पर मैंने बहुत से कमेंट्स पढ़े हैं कि बेसिक समझा दें। इंशाल्लाह अब मैं बेसिक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। डाटा टाइप्स, एरर्स, ये अलग अलग करके आपको एक वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊँगा। हमारे चैनल के साथ बरकरार रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।